वाइब के साथ अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। ये सराइकी वाला अस्सलाम वालेकुम है और खुशामदीद भी सराइकी वाला है। ओके जनाब, हम आ चुके हैं आपके साथ और बात वही है कि हम अगर जो है वो इसी चीज़ में पड़े रहेंगे कि हम सराइकी हैं और हम पठान हैं और हम बलोची हैं और हम सिंधी हैं और हम पंजाबी हैं। नहीं जी, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी जो हैं ये बड़ी अच्छी एक बात है कि पाकिस्तानियों को सारी ज़बानें आनी चाहिए, अपने जितने भी उनके सूबे हैं। और इन चीज़ों को अपने जहन से निकाल दीजिए और अगर पाकिस्तानी होकर अगर आप सोचेंगे अपने मुल्क के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने वतन के बारे में और उससे मोहब्बत के बारे में, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। अच्छा जी, सवाल आप लोगों को याद होगा, दो कॉलेज हमारे साथ इस वक्त तक आ चुके हैं, ख्वाजा तलहा साहब और मिसेस नाहिद, और उन्होंने औरत को ज़्यादा बेवफा करार दिया है। और अब देखते हैं कि बाकी कॉलर्स जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारे आते हैं आज के, तो वो क्या कहते हैं। इस वक्त जो है वो हमारे साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मेहमान हमारे मौजूद हैं। एक अपकमिंग स्टार भी आप कह सकते हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत ही गुड लुकिंग माशाल्लाह से, इज़ वेरी चार्मिंग और ही इज़ वेरी क्यूट। और कैसे आए, क्यों आए, ये तो हम उन्हीं से पूछेंगे। काफ़ी सारे उनके प्लेस डिफरेंट चैनल्स पर आप देख रहे हैं और अभी एक एयरवाई से प्ले ख़त्म हुआ है, सोप बल्कि ख़त्म हुआ है माला, उसमें भी वो बड़ी बेहतरीन अदाकारी कर रहे थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेज हैं, नाम जो है वो हम उन्हीं से पूछेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आर्टिस्ट, एक नए फनकार, एक नया इजाफा हमारी शोबिस की फील्ड में, बाबर खान। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह। कैसे सुबह सुबह आज आप उठ गए? बस आज उठना पड़ा। आपने इतने प्यार से बुलाया था। हाँ बिल्कुल, मैं तो सबको बहुत प्यार से बुलाती हूँ। और वैसे नॉर्मली कितने बजे उठते हैं? नॉर्मली अगर शूटिंग वगैरह ना हो तो 12-1 बजे तक उठना होता है, क्योंकि इतनी लेट सोता हूँ मैं, तो फिर उठना भी देर से होता है। सोते क्यों लेट है? बस आदत पड़ चुकी है, कराची में रह रहे के फिर वो जब शूटिंग से हम लेट आते हैं तो फिर देर तो हो ही जाती है, फिर वो एक आदत बन जाती है, फिर उसके बाद इंसान लेट ही उठता है और लेट सोता है। सही। ओके जी, बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, कौन कौन से प्लेस चल रहे हैं और कितने प्लेस किए और क्यों आए इस फील्ड में, और पहला प्ले कौन सा था? 4 सवाल है। अच्छा, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं कि अच्छा पहले रुक जाएं, एक कॉलर भी साथ है हमारे, पहले उनसे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाय शोभी, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। समी, आप कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास, तुम सुनाओ? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, काम शाम सही चल रहा है, घर में सब ठीक ठाक है? हाँ फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, अच्छा जी। जी समी, आपने सवाल सुना? समी, क्या सवाल था? औरतें ज्यादा बेवफा होती हैं या मर्द? मेरे घर में मर्द ज्यादा बेवफा होते हैं। एक बंदा तो आया कम से कम सच बोलने वाला। अच्छा जी, क्यों मर्द ज्यादा बेवफा होते हैं? क्योंकि जनरली ये देखा गया भाई, मर्द जो है वो ज्यादा औरतों के मुकाबले में मर्द ज्यादा बेवफा होते हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूँ। जनरली। हेलो। हाँ शोभी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ठीक है, हमने लिख लिया आपका जवाब। आपने कहा है समी के मर्द ज्यादा बेवफा होते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर बाबर खान मौजूद हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं एंड ड्रामे एक तो देखे मैंने, बहुत अच्छे लगे हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, ओके समी, थैंक यू। अभी ऑफिस जाना है? बहुत प्यारी लग रही है शोभी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके समी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जनाब, समी हमारे रेगुलर कॉलर है। अच्छा, और माशाल्लाह से ये इसी तरह बोलते हैं, प्लीज माइंड ना करना। नहीं, इसको माइंड करने की क्या। अच्छा जी, आपका वैसे इस सवाल के बारे में क्या ख्याल है बाबर? दरअसल कोई तजुर्बा हुआ है अभी तक वैसे जिंदगी में? तजुर्बा बता रही है, शायद लोगों को हुआ होगा, लेकिन मुझे खैर इतना नहीं हुआ है। वो ऐसा है कि अभी मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी तो मैं रोटी को चोंदी कहता हूँ। अच्छा, तो लेकिन एक बात मुझे जहाँ तक लगती है कि दोनों तरफ एक ही जैसा होता है, मतलब अक्सर मर्द भी बेवफा होते हैं, अक्सर औरतें भी बेवफा होती हैं। डिपेंड करता है कि इंसान कैसा है। अगर इंसान बुरा है तो फिर वो बेवफाई हो जाता है आखिर में। तो बस अब ये कहना कि नहीं, अब जिस तरह मुझे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन कि नहीं औरतें ज्यादा बेवफा होती हैं, फिर ये गलत होगा, क्योंकि अक्सर मर्द भी बेवफा होते हैं
और फिर हमने भी अक्सर बेवफाई की होती है, जाने अनजाने में लोगों को पता भी नहीं होता कि हमने क्या किया क्या नहीं। तो इसलिए ये कहना कि एक बंदा ज्यादा बेवफा होता है, ये मुझे नहीं लगता कि सही है। दोनों तरफ एक ही ताली दोनों हाथों से बजती है, बिल्कुल एक हाथ से नहीं बजती। सही, बिल्कुल ठीक, हम एग्री करते हैं इस जवाब से। और मुगैम्बी खुश हुई। अच्छा जी, अब आते हैं आपके करियर की तरफ। हाँ, अच्छा, मेरा स्टार्ट कुछ यूं हुआ कि मेरा एक दोस्त था, वो एक्टिंग करता था बेसिकली, तो मुझे तो कोई इतना कोई शौक नहीं था उस वक्त। तो एक दिन वो ऑडिशन पे जा रहा था, कोई जियो पे कोई टेलीफिल्म बन रही थी, तो मुझे उसने कहा कि अगर तुम चलना चाहो तो तुम भी चलो। मैं ऐसे ही तफरीह में साथ चला गया उसके। तो वहाँ गया तो वहाँ देखा, तकरीबन हम 150 लड़के आए हुए थे वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए, कोई टेलीफिल्म थी। तो अब मैंने भी इत्तेफाकन वहाँ ऑडिशन दे दिया। फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी, जो मेरे साथ गया था उसकी नहीं हो पाई थी। तो फिर एक ड्रामे से दूसरा ड्रामा, दूसरे से तीसरा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चलता ही गया। फिर जब आप अपना काम टीवी पे देखते हैं और आपको बुरा लगता है तो फिर आप चाहते हो कि वो काम अच्छा करो, और फिर अपने आप इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। और अब तकरीबन पिछले 6 या 7 महीने से मैं अपने काम के साथ सीरियस हो गया हूँ। मैंने कहा कि नहीं, अब अगर आपने टीवी पे काम करना ही है तो फिर आप अच्छा करें, वरना नहीं करें। बिल्कुल। और फिर जाहिर सी बात है, टीवी एक ऐसा चीज है, ये जो स्क्रीन है, या इसको आप इडियट बॉक्स कह लें या जो भी आप इसको कह लें, कि मतलब ये चीज छुपती नहीं है। जो आप कर रहे हो वो आप नजर आता है, बिल्कुल नजर। अगर आप दिल से कर रहे हो तो भी नजर आता है, और अगर आप दिल से नहीं कर रहे हो तो भी फौरन पता चल जाता है, तो पकड़े जाते हैं आप। तो इसलिए फिर मतलब मजाक में भी कुछ लोगों ने काम शुरू किया, सीरियस नहीं हुए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ के बोला भी, एडमिट भी किया कि हम बिल्कुल सीरियस नहीं थे, लेकिन जब फेम मिलना शुरू हुआ, लोगों ने पहचानना शुरू किया, तो फिर जो है वो समझ में आई कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा काम है और इसको तो सीरियसली करना चाहिए। जब लोग आपको सराहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको अच्छे कमेंट्स देते हैं, और फिर जब मैं उनके कमेंट्स सुनता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं कुछ और ज्यादा अच्छा करके दिखाऊंगा तो मुझे और अच्छे कमेंट्स मिलेंगे, अच्छे लोग मुझे, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको बहुत जल्दी नाम और शोहरत मिल जाती है, लेकिन आप उस शोहरत को बरकरार रखना और उस नाम को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो और इस बात का भी शुक्र अदा करना चाहिए, मैं समझती हूँ हमारे यंगस्टर्स को आज कल जो माशाल्लाह से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, कि उनको बड़ी एक प्लेट में रखी हुई चीज मिल गई है। मतलब दुनिया में अभी तक ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे तरस रहे हैं कि किसी तरह से हम इस जगह पर पहुंच जाएं। Exactly. हम किसी चैनल में या किसी ड्रामे में हमें कोई छोटा सा कैरेक्टर मिल जाए, तो जब बहुत आसानी से एक चीज मिल जाती है तो फिर उसकी कदर वैसे भी उसकी कदर वैसे भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही। बिल्कुल। एक कॉलर भी साथ में जी, बात करते हैं उनसे, देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? पहचाना? आज तो पहचान लो आवाज से। वजीर साहब। हेलो, वजीर साहब बात कर रहे हैं? निजामी बोल रहे हैं। अच्छा जी, निजामी साहब कैसे? आई एम सो सॉरी, असल में आपकी आवाज की अभी आदत नहीं पड़ी है, तो अभी आप जब 3-4 दफा और कॉल कर लेंगे ना तो फिर आपकी आवाज की आदत। 5वीं दफा तो कर रहा हूँ। सवाल कैसी हो? नहीं, आपकी हमेशा आवाज जो है ना वो आप बदल के बोलते हैं। परसों आप पठान बन के बोल रहे थे, हमारे एक पठान भाई की आवाज की आपने नकल की थी, और आप जो हर दफा आवाज बदल देते हैं, तो फिर तो मुश्किल है पहचानना आपको। कैसे हैं आप? आज हिंदी में बात कर लूं? हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। क्या डालूं? है? क्या कहा? जी, क्या कहा था आपने सिंधी में? अच्छा, क्या कहा था निजामी साहब सिंधी में? मैं अभी उठा हूँ, अभी आधा प्रोग्राम तो निकल चुका है, बस ये अभी आपके जो गेस्ट्स आए हैं तो मैंने इनको देखा है, तो फिर मैंने अभी इससे पहले भी जो वक्त मेरा कल चल रहा था तो मैं उसी टाइम उठा था। अच्छा, ठीक है। तो सवाल तो आपने फिर नहीं सुना होगा ना? सवाल मर्द और औरत की बेवफाई का सवाल है। बिल्कुल। क्या कहते हैं फिर आप? तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मर्द ही बेवफा होता है। ओके जी, क्या बात है जी। ये रेशो जो है ये इक्वल हो गया है, 2 कॉलर्स ने कहा मर्द और 2 कॉलर्स ने कहा औरत। तो अच्छा जी, इसकी कोई वजह बताएंगे, मर्द क्यों होता है बेवफा? देखें, वजूहत तो हालात पे फिर वही देखें, बात होती है हालात पे होती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि औरतें भी बेवफाई कर जाती हैं, मर्द भी बेवफाई करते हैं, लेकिन मैं अगर औरत को बेवफा कहूंगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी, तो मैं खुद को कह लूं तो अच्छी बात नहीं है। सही। अच्छा चलें, ठीक है, मैंने मान लिया और मैंने लिख भी लिया कि मर्द होते हैं। अब आप की बारी है गाना सुनाने की।
अरे बाप रे बाप। जी गाना मुझे सेलेक्ट करना पड़ेंगे आपके लिए स्पेशली जो है ना। नहीं सुबह सुबह फिर मैं सुना देता हूँ, आप फरमाइश करती हैं इतने प्यार से। सुबह सुबह जब इंसान उठता है ना तो कोई ना कोई गाना जरूर दिमाग में होता है उस वक्त, अगर आप अच्छे मूड में हो तो। कितने गाने सुनने पड़ जाते हैं सुबह सुबह? बेगम के। हाँ, बेगम के गाने भी सुनना पड़ते हैं ना। अच्छा जी, कोई याद आया? हाँ याद है, तू मेरे प्यार का गीत है। सही है जी, हो जाए फिर। हाँ। तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है, मेरे होठों पे नगमे तेरे, मेरे नगमों का तू साज है, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है। क्या बात है जी, जबरदस्त, वेरी गुड, क्लैपिंग। अच्छा जी, ओके जी। हमारी कल जो है वो हम अनाउंस कर चुके हैं, कल हमारा 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाएंगे, सेलिब्रेशन भी है, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और कल जो है वो आप यहाँ पर तशरीफ लाइएगा और हमारे साथ जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल होइएगा और हमें यहाँ पर गाने भी सुनाइएगा और फिर मजा आएगा। अपनी टाइमिंग और प्रोग्राम के बारे में पूरा मुकम्मल बता दीजिएगा, हम नोट कर लेंगे। नहीं, वो आपको कॉल आ जाएगी इंशाल्लाह, कॉल आपको करके आपको बताएंगे, इनवाइट किया जाएगा। और बाबर खान यहाँ पर मौजूद है, हमारे एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे? बस ये है कि हमारी इनके साथ में दुआएं हैं, अच्छे प्रोग्राम करते हैं और अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता मैं ड्रामे देखूं, ये प्रोग्राम में स्पेशली टाइम मुझे सुबह के टाइम थोड़ा सा मिल जाता है, मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर घर से बाहर बीवी भगा देती है। ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू निजामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। ओके जी, जनाब निजामी साहब हमारे साथ थे। अच्छा जी। अच्छा, कौन कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं? इस वक्त मीडिया सिटी प्रोडक्शन हाउस के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक थोड़ी सी खुशियां नाम है ड्रामे का, अभी एक नया सोप भी स्टार्ट हो रहा है, उनके 2 सोप उनके कर रहा हूँ। और अभी एक हम लोगों ने TV1 से बंद खिड़कियों के पीछे एक सीरियल गया था, बहुत अच्छा सीरियल था वो, उसका भी अभी नेक्स्ट स्पेल स्टार्ट हो गया है, वो भी हम लोग कर रहे हैं, अगले 15 एपिसोड उसके हम लोग अभी शूट कर रहे हैं, वो चल रहा है। उसके अलावा एक ब्लू एप्पल प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ से एक है मतलब सीरियल है, वो भी हम लोग उसकी शूटिंग चल रही है। बस काम चल रहा है, छोटी मोटी टेलीफिल्म चल जाती हैं और मतलब प्लेस चलते हैं, मतलब काम चल रहा है। अच्छा, आपको अभी तक आपने जितने भी प्लेस किए हैं, आपको अपना कौन सा कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा? कैरेक्टर तो मतलब एक मेरा ड्रामा अभी जो बंद खिड़कियों के पीछे गया, उसमें जो कैरेक्टर था वो लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद आया लोगों को वो, और वो मुझे भी मेरे दिल के बड़े करीब था। वो डायरेक्टर साहब जो थे, दिल के करीब, अच्छा जी। एक कॉलर भी साथ है जो हमारे बड़े दिल के करीब है। उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? अफशा। हाँ, कौन? अफशा। अफशा, कैसी हैं अफशा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सब हाथ आप ही? बिल्कुल ठीक ठाक अफशा, आप सुनाएं, घर में सब ठीक ठाक हैं? अम्मी अब्बू सब ठीक ठाक।